41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं, ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल जग्गी दिल्ली से। वैसे तो बहुत से लोग आप मुझे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में 1 मिनट का आपको इंट्रो देना चाहूंगा। मैं अनिल जग्गी, सीनियर मैनेजर फ्रॉम दिल्ली, और पिछले 13 साल से इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर रहा हूँ। फन, फूड, फिटनेस, फ्रीडम, फॉरएवर अपने साथ इसको एंजॉय कर रहा हूं और ले रहा हूं। लेकिन आज ये जो सेमिनार है, ये मैं नहीं देने वाला। जो ये सेमिनार देने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक पर्सन है, और बहुत ही एक अच्छी क्वालिफिकेशन है उनकी, क्योंकि आपका जो आज का जो सेमिनार होगा वो लीडरशिप डेवलपमेंट पर होगा। एक लीडर ही अपनी डेवलपमेंट के बारे में बता सकता है और दूसरे को लीडर बना सकता है। इस फॉरएवर प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छी अचीवमेंट आती है जिसे बोलते हैं नो ओवरटेकिंग। अब नो ओवरटेकिंग का नाम लेकर के लोग बोलते हैं कि यार मेरी टीम में एक बहुत अच्छा लीडर आ जाए तो मैं इसमें बहुत अच्छी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता हूँ, बहुत अच्छी अचीवमेंट ले सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस लीडर को लेने के लिए लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ती है, क्योंकि एक लीडर ही किसी दूसरे को एक अच्छा लीडर बना सकता है। एक लीडर ही किसी दूसरे को अच्छी अचीवमेंट दिलवा सकता है। एक लीडर ही अपने आप की एबिलिटी को दूसरे में परोस सकता है। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सिस्टम है, हेलो, अब जो व्यक्ति आने वाले हैं उनका फॉरएवर के अंदर पिछले 17 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा, और उस 17 सालों में उन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट्स पाई हैं। वो इस कंपनी के सफायर मैनेजर हैं, और इस कंपनी में आने से पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, 17 साल की पढ़ाई की, और 17 साल की पढ़ाई के बावजूद वो एक मैकेनिकल इंजीनियर बने, और इंजीनियर बनने के बाद 6 साल उन्होंने नौकरी भी की। लेकिन नौकरी की दुविधाओं और परेशानियों से परेशान होकर के उन्होंने फैसला किया कि मैं जिंदगी के पोर्टल पर जाकर के अपना खुद का व्यापार करना चाहूंगा, क्योंकि उनको ये 6 साल के एक्सपीरियंस ने सिखा दिया था कि इंसान अगर बड़ा बनना चाहता है तो उसके लिए वो बड़ा प्लेटफॉर्म ही उसको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व किया, और बिजनेस में इन्वॉल्व करने के बाद लगभग 14 साल उन्होंने अपना बिजनेस रन किया। उस 14 साल के दौरान ये 2004 के अंदर
उनकी जिंदगी में एक कंपनी आई जिसका नाम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उन्होंने पार्ट टाइम में इस इंडस्ट्री को जांचा, परखा, देखा और इस इंडस्ट्री से उन्होंने अपने 5 सालों के पार्ट टाइम जॉब के अंदर रहते हुए लगभग इस कंपनी से 48 लाख रुपए अर्न किए दोस्तों, एक पार्ट टाइम जॉब करके। जब वो 2009 में फॉरएवर में फुल टाइम आए तो उनकी अचीवमेंट्स के अंबार लग गए। वो इस कंपनी के अंदर सफायर मैनेजर ही नहीं बने, 11 बार उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप्स लिए और 11 बार इंटरनेशनल ट्रिप्स के साथ साथ 6 बार इस कार सिस्टम के अंदर कार प्लान को अचीव किया। और आज वो जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 50 मिनट वो आपको जिंदगी का एक वो तजुर्बा देने के लिए आए हैं कि जिसको लेकर के आप ही नहीं, आपकी टीम बहुत वो और कोई नहीं है, गुजरात के टाइगर लायन के नाम से जाने जाते हैं और वो मेरे बहुत अजीज, दिल के करीब, और उनका नाम है मिस्टर जितेंद्र गोसाई। प्लीज वेलकम मिस्टर जितेंद्र गोसाई, प्लीज। नमस्कार अनिल जग्गी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत जबरदस्त तारीफ कर दी हमारी। ये फॉरएवर है जिसका जादू है, जो हमारे जैसे आम इंसान को खास बना देते हैं। तो फॉरएवर जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है साहब, सबकी जिंदगी चेंज हो सकती है। आज जो हम बात करने वाले वो लीडरशिप पे है। मैंने कई बार ऐसे सुना है, जीवन में कई लोग मिलते हैं और जब हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो एक ही वर्ड वो बोलते हैं कि सर ये बिजनेस में तो जो टॉप पे है, जो लीडर है, वही कमाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ उसको कि आप भी तो कौन रोक रहा है, आप भी आइए, आप भी लीडर बन जाइए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है इस बिजनेस में कि जब आप चाहेंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए सपोर्ट है यहाँ पे। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे टॉप जो है वो कम कमाते हो, हर जगह टॉप है वही ज्यादा कमाते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा एम आपका ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए हम लोग जो प्रेजेंटेशन है मेरा उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो मैंने सीखे हैं इतने साल में, वो मेरा तजुर्बा है, वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम आगे हमें चाहिए इस प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। दोस्तों ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है उसको हम एलोवेरा कंपनी कहते हैं। अब लीडरशिप की बात है तो लीडरशिप, ये कंपनी जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा की कंपनी है। एलोवेरा में भी हमारी कंपनी लीड करती है, पूरे वर्ल्ड का 80% से ज्यादा एलोवेरा फॉरएवर उगाती है ना। लीडरशिप डेवलपमेंट, ये जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जो आपकी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल सकता है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट जो है उसमें हम एक के बाद एक सारे पॉइंट्स यहाँ देखते हैं, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई लीडर क्यों बनना है ना। तो उस पॉइंट को हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, फॉरएवर के बिजनेस के लिए 3 कोर स्किल है जो सबको समझनी चाहिए। और हर जो स्किल है वो आपको पैसे दिलाता है। कौन सी स्किल कितना पैसा दिलाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जब कोई भी बंदा फॉरएवर ज्वाइन करता है तो शुरू में पहले प्रोडक्ट यूज करेगा, रिटेलिंग करेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन करेगा। तो रिटेलिंग और प्रोडक्ट प्रमोशन से इमीडिएट इनकम स्टार्ट होता है, ये बेनिफिट है। कई लोग इस बिजनेस में मैंने देखा है 5, 10, 25, 30 हजार एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं कि भाई महीने के एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। उनको रिटेलिंग प्रोडक्ट प्रमोशन करना चाहिए। हम सिखाएंगे। फॉरएवर में बहुत सारी ट्रेनिंग्स है और आप यहाँ देख रहे हैं लगातार ट्रेनिंग्स हो रही है।
और उसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे हरीश सर का, निकिता मैडम का और पूरे FLP स्टाफ का। जैसे लॉकडाउन के पीरियड में भी वो जैसे रामायण महाभारत के जो चलते हैं ना एपिसोड रोज के रोज, ऐसे फॉरएवर के एपिसोड चल रही है। कोई नेटवर्क कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। और यहाँ पे फॉरएवर में एक से एक लीडर है जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो रिटेलिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट नॉलेज सब आप लेंगे तो आप रिटेलिंग और प्रोडक्ट प्रमोशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और वो आप कैसे करना है वो आप सीख पाएंगे, है ना। दूसरा जो है स्पॉन्सरिंग, टीम बिल्डिंग है, बिल्डिंग फ्रंट लाइन टू अर्न मोर। जो रिटेलिंग करते हैं वो हजारों में कमाते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी रिटेलिंग से कमाने वाले लोग देखे हमने। स्पॉन्सरिंग से और ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि जैसे आपने जो सीखा है वही आप लोगों को सिखाएंगे, आपके दोस्तों को जो भी आपके साथ जुड़ेंगे फ्रंट लाइन में, तो वो जो काम करेंगे वो भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। तो स्पॉन्सरिंग करने से क्या होता है कि आप लाखों में कमा सकते हैं। अगर आपने अच्छी टीम बनाई तो आप लाखों में कमा सकते हैं। लेकिन लोगों की अभी उम्मीदें बहुत बड़ी है, लाखों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी नहीं था। मैं तो यहाँ करोड़पति बनने आया था और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करोड़पति बने। तो करोड़पति बनने का जो रास्ता है वो लीडरशिप का है, कोचिंग का है, डुप्लीकेशन का है और प्रोडक्टिविटी का है। जब आप लीडरशिप के ऊपर फोकस करेंगे ना, कोचिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपने जो सीखा है रिटेलिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, स्पॉन्सरिंग, उसी का डुप्लीकेशन करवाना है ना, और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो जो पहले नंबर पे फोकस करेगा वो हजारों में कमाएगा, स्पॉन्सरिंग पे फोकस करेगा वो लाखों में कमा सकता है, जितना काम होगा उतना पैसा आएगा, है ना। और जो कोचिंग करेगा, डुप्लीकेशन, प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप, वो करोड़ों में कमा सकता है। और जो मैंने आगे आपको बात बताई कि जैसे टॉप पे जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बिल्कुल बात सही है। कोई भी कंपनी देख लो आप, जो टॉप पे है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन वो कंपनी में टॉप पे 1, 2 या 3, 4 लोग ही रहते हैं। फॉरएवर में हजारों नहीं लाखों लोग टॉप पे हैं। आप भी आ सकते हैं, पूरा जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं वो सारे के सारे टॉप पे आके करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो आज हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। और अभी आज हमारे पास जो टाइम है वो 45 मिनट का है, लेकिन आपको ये 45 मिनट में तो सिर्फ है ना नरेशन ही होता है, सिर्फ पॉइंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा। इस प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अगर हम वर्कशॉप करना चाहे तो पूरे दिन का वर्कशॉप हो सकता है। लेकिन अभी हम ये पॉइंट डिस्कस करके उसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या है? द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन गोल। सबका एक समान गोल होता है। पूरे ग्रुप, जो ग्रुप आपका बना है उसको लीड करके, इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, ट्रेनिंग देके, उनसे उनको जो चाहिए वो देने में अगर आप मदद करते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो सबका गोल तो एक ही है फॉरएवर में, है ना। तो क्या करना है आगे फॉरएवर में? आपका गोल क्या है वो आपको देखना है। सबसे पहला गोल जो है, जो भी ज्वाइन करता है उसको मालूम है कि मैनेजर बनना है। फिर आप 2 लोगों को मैनेजर बनने में हेल्प करेंगे। आपको मालूम चल गया मैनेजर कैसे बनना है, तो आप 2 लोगों को हेल्प कीजिए फ्रंट लाइन में, आप सीनियर मैनेजर बन गए। जो मैनेजर बनता है वो 50, 60, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख रुपया कमाता है। मेरी टीम में देखे मैंने 2-2 लाख कमाने वाले मैनेजर्स हैं। सीनियर मैनेजर्स 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाते हैं। सोअरिंग मैनेजर 5 फ्रंट लाइन मैनेजर आपने बना दिए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाते हैं। सफायर मैनेजर 9 फ्रंट लाइन मैनेजर जो करीबन 5 से 10 लाख की इनकम देते हैं। 17 डायमंड सफायर, 25 डायमंड मैनेजर। मैंने ऐसे डायमंड मैनेजर देखे जिनको मैं पर्सनली मिला हूं, जो महीने के 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख कमाते हैं। डबल डायमंड मैनेजर में ऐसे डायमंड मैनेजर से मिला हूं जो महीने के 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ कमाते हैं। ट्रिपल डायमंड मैनेजर, डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। रेक्सर आपकी राह देख रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। हम सबको एक ही गोल है, मैं तो बनने वाला हूँ सेंचुरियन डायमंड मैनेजर। आप बनने वाला है क्या? दिमाग में फिट कर दीजिए, सबसे ऊंचा गोल रखना है हमको। तो आपका गोल क्या है फॉरएवर, वो आपको पहले तय करना है। एक बार आपने तय कर लिया, आपकी टीम में जो भी हो सबको बोल सकते हैं कि आपका गोल तय करे कि कौन से लेवल पे जाना है, और वो लेवल जो है मेंटेन करना है। ये जो सीख गया वो बंदा इस बिजनेस से जो चाहे वो ले सकता है। अब लीडरशिप, जो लीडर बनने का पहला स्टेप क्या है? सबसे बेस्ट लीडर कौन बन सकता है? जो बेस्ट फॉलोअर बन सकता है वो बेस्ट लीडर बन सकता है। क्योंकि लीडर बनने का पहला स्टेप तो फॉलोअर है। क्योंकि आप जब लीडर को फॉलो करेंगे, आपको जो अच्छे लगते हैं, तब आप उनके जैसे बन पाएंगे, है ना। अब हाउ टू डेवलप लीडर्स? कई बार लोग कहते हैं कि
लीडर जो है जन्म लेते हैं या लीडर बनाए जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि लोग लीडर बन सकते हैं लर्निंग, टीचिंग, ऑब्जर्वेशन। मैं आपको बताऊँ फॉरएवर में जब मैं आया ना, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, तो 5 लोगों के सामने बोल नहीं सकता था मैं, मतलब लॉक हो जाता था मुंह। वो जो पोडियम बनाते हैं ना, वो इसलिए बनाया होगा कि जो बंदे का पैर ऐसे कांप रहा है ना, वो दिखे नहीं। मैं जब पहली बार बोलने आया था तो मेरे पैर कांप रहे थे, मतलब मुझे 5 मिनट दिया गया था और मैं 1 मिनट बोल नहीं पाया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स है, मुझे सीखना है। तो फॉरएवर में मैंने सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, देखता गया मैं कौन क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन से ही आगे बढ़ते हैं। तो आज आप देखिए, आप 5000 लोगों के सामने बोलना है तो 1 मिनट के लिए कभी भी कहीं भी खड़ा कर दो आप, कभी डरते नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया, थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू एफएलपी मैनेजमेंट, इन्होंने सिखाया। तो आज आप भी सीखने वाले हैं, काफी सारे लीडर्स हैं हमारे जो आपको ये सारी बातें रेगुलर बता रहे हैं। तो हम देखते हैं एक के बाद एक लीडरशिप जो एक स्किलिंग है ना, उसका उसी में पूरा का पूरा ट्रेनिंग है ना। एल मीन्स लव, फॉल इन लव व्हाट यू डू। आप जो करते हैं उसको आप चाहिए। मैं फॉरएवर करता हूँ, 24 घंटे मेरे दिल में फॉरएवर रहता है। मैं तो ये कहता हूँ मेरा खून का कतरा कतरा फॉरएवर बोलता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो आप काम कर रहे हैं उसको आप अगर चाहते हैं तो आप जो चाहते हो आप मिल सकता है। मतलब अगर वो काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार आज भी काम करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कब सुबह में और कब मैं फॉरएवर का काम स्टार्ट करूं। इंथुजियास्टिक, बी इंथुजियास्टिक अबाउट फॉरएवर। जो आप काम कर रहे हैं फॉरएवर का, उसके मतलब आपके अंदर इतना उत्साह भरा होना चाहिए कि लोग आपको देख के बोले कि यार कुछ न कुछ तो है यहाँ पे, ये बंदा इतना उत्साह में क्यों है, इतना तेज क्यों बोलता है ना। तो आपके अंदर वो इंथुजियाज्म आना चाहिए, एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। आपका अभिगम अगर सकारात्मक है तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है ना। परिस्थितियां अच्छी बुरी आती रहेगी और समस्याएं आती रहेगी, उनको सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्वर बनना है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। डिजायर, हैव ए बर्निंग डिजायर। एक बात दिल में याद रखिए कि आपको सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर कुछ पाने की डिजायर नहीं है, और वो भी बर्निंग डिजायर नहीं है, तो वो चीज पाना मुश्किल है। तो आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, सोते जागते उठते बैठते, कि आपको जो पाना है वो आपके दिल में, जहन में, दिमाग में रहना चाहिए, और वो पाने के लिए जो भी सीखना पड़े वो सब सीखने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, है ना। इम्यूलेट, आपको अनुसरण करना है, कॉपी करना है। किनको करना है? आपको जो चाहिए वो किसने किसने पाया है। जैसे आपको मैनेजर बनना है तो कौन कौन मैनेजर बना, कैसे बन रहा है, आपके नजर के सामने लोग मैनेजर बन रहे हैं, तो वो कैसे बने वो आपको देखना है, सीखना है, और उसके ऊपर आप फोकस कीजिए कि उन्होंने किया वही काम। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और आपको अगर लीडर बनना है तो कौन से लीडर आपको अच्छे लगते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटी अच्छी लगती है, उसका आप लिस्ट बनाइए। उसका सिर्फ अनुसरण करना है, कॉपी करना है, तो आप आगे बढ़ेंगे, उनके जैसे आप बन पाएंगे। रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट अर्न करना है। कैसे? जो बंदा ऑनेस्ट है, जो प्रामाणिकता से काम करता, नीतिमत्ता से काम करता है, वही बंदा जो है उसको रिस्पेक्ट मिलता है। आप इतना याद रखिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सफल तो हो जाते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, बहुत पैसे हैं, क्योंकि वैसा कोई काम, जो अच्छे बुरे सब काम करके पैसे कमा लिए। सिर्फ पैसा कमाना वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉरएवर में इम्पोर्टेंट है ऑनेस्टी, एथिक्स, इंटीग्रिटी। ये सारे शब्द जो है इसका वाकई में सही में लोग पालन करते हैं और वो ही सच्चे लीडर बनते हैं। तो रिस्पेक्ट कमाना है आपको, लेकिन वो रास्ता ये है, सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है, चिंता मत करो, उसका डर भी मत रखो, उसकी फिक्र भी मत करो। एक जो सिस्टम है उसको फॉलो करते जाओ और उसको एंजॉय करो। मतलब आपने जो गोल बनाया वो तो एक पड़ाव मात्र है, वहां से भी आपको आगे जाना है। तो जो आपकी जर्नी है ना उसको आपको एंजॉय करना है, मजे करो। ये दिन आपको, मुझे याद है मैंने जब 25 सीसी किया था तब जो मुझे आनंद आया था वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी 25 सीसी करने के लिए। जब 120 किया तभी भी ऐसे मेहनत करी थी, मतलब उस पीरियड को हम लोग एंजॉय करते थे। वाओ, ये मतलब आज जो है ना, आज मैनेजर है, आज सफायर मैनेजर है, तो ये जो जर्नी है उसको भी हम एंजॉय कर रहे हैं। इस जर्नी में हमने जो भी कुछ किया वो सबके साथ हम शेयर करते हैं। जो तकलीफें आई, जो मजे आए, किस तरीके हमने ओवरकम किया, आपकी सक्सेस को लोगों के साथ शेयर करो। उस सक्सेस में
जो भी लोगों ने आपकी हेल्प की है उनको अप्रिशिएट भी करो। हम्बलनेस, आपकी सफलता जो है उसको डाइजेस्ट करना सीखो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार लोग है ना थोड़ी सी सफलता मिलने से बड़े उत्साही हो जाते हैं। उत्साही होना अच्छी बात है, लेकिन वो सर पे सफलता का वो चढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो जो आपको सफलता मिली है उसमें जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प की है वहां पहुंचने के लिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने और किसी ने टुजेल भी लिया, लीव भी लिया, आप मैनेजर भी किसी ने 1 सीसी किया, आधा सीसी किया, टुजेल किया, उसके भी आभारी है आप, तभी तो 120 हुए ना। आप जो भी पोजीशन पे है वहां जिसने भी आपको हेल्प किया है उसको आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, है ना। इमेजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना विजुलाइज करेंगे, जितना इमेजिनेशन करेंगे, उतना ज्यादा आप बढ़ सकते हैं आगे, है ना। कुछ भी बड़ा करना है ना, उसके लिए बहुत इमेजिनेशन आपका हाई चाहिए। मतलब जो दिखता है वो सिर्फ वही नहीं, आगे क्षितिज के पहले पार क्या है उसी के ऊपर फोकस करना है आपको। पैशन, हैव ए पैशन इन जस्ट फॉर लाइफ एंड व्हाट यू डू। आपके अंदर उतना जुनून होना चाहिए, तो जील होनी चाहिए करने के लिए। मतलब आपको कभी थकान, कंटाला, आलस हो रही है ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इतना उत्साह हो आपके अंदर, इतना जुनून हो आपके अंदर कि मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे आगे जाना है। तो लीडरशिप के जो ये स्पेलिंग है ना, उसी में सारी चीजें आगे, है ना। अब आगे बात करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो कैसे स्टार्ट होती है? सेल्फ मोटिवेशन से। जो लीडर है ना वो कभी डीमोटिवेट होता ही नहीं है। सेल्फ चार्जर, उसको कभी चार्जर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी वो रुकता है ना वो तुरंत वापस स्टार्ट हो जाता है। तो सेल्फ मोटिवेशन है ना इज द की टू सक्सेस। तो लीडरशिप का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सेल्फ मोटिवेशन है। ऑनेस्टी, एथिक्स, वैल्यूज, प्रामाणिकता, नीतिमत्ता, ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग आए, मुझे ये 16वां साल फॉरएवर में चल रहा है, और बहुत सारे लोग देखे मैंने। काफी लोग सक्सेस भी हुए कुछ हद तक, और कुछ लोग अभी भी चल रहे, कुछ लोग मेरे पहले से आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक चीज मार्क की इन सब लोगों में, जो टिकते हैं और बहुत लंबी गेम खेलते, बहुत पैसा कमाते, बहुत सफल होते, वो सारे के सारे लोग जो है ना ऑनेस्ट है, वो देखा मैंने, प्रामाणिक है, एथिक्स, नीतिमत्ता के साथ काम करते हैं, इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं। वो कभी किसी का छीनते नहीं। उन्होंने कभी हेल्प किया है लेकिन किसी का छीन नहीं लिया। जैसे कि फॉरएवर के बिजनेस में हम काफी सारे लोग की कॉल आते हैं, काफी सारे लोगों को हेल्प करते हैं हम लोग, लेकिन कभी किसी का बिजनेस छीनने की या किसी और कोई कंपनी भी हो, हम हमारी कंपनी के साथ खुश है, बेहद खुश है, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उसी पे फोकस करना है ना। तो जो इंसान ऑनेस्ट नहीं है, जो इंसान एथिक्स के साथ काम नहीं करता है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है जिसकी लाइफ में, वो बंदा बहुत ज्यादा सक्सेस कहीं पे भी नहीं पा सकता, फॉरएवर में तो कतई नहीं। तो ये पॉइंट 3 आप सबसे पहले दिमाग में रख दीजिए, तो बहुत आप सक्सेस मिलेंगे। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। छोटी सी बात हो गई और बंदा, अरे यार मेरे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आए, अरे यार ये ऑर्डर नहीं हो रहा है, अरे यार ये नहीं हो रहा है, अरे वो नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज हो जाए ना, आप अपना कॉन्फिडेंट बनाए रखें, होगा, सब काम हो रहा है, सबका हो रहा है, आपका भी होगा। फियरलेस बन जाइए, कुछ भी होता है ना आप डर मत रखिए। इतनी बड़ी कंपनी आपके साथ है, 42 साल का एक्सपीरियंस है, 25,000 करोड़ का टर्नओवर है, इतने सारे लीडर है, 20 साल से इंडिया में काम चल रहा है, टॉप लीडर सब आपको मदद करने के लिए तैयार है। डर काहे का? डर अपने दिल से निकाल कर फेंक दो। सेल्फ स्टार्टर, मैंने आगे बोला, आपकी अपलाइन अगर एक्टिव नहीं है, आपकी अपलाइन के बहुत बड़े गोल नहीं है, अगर लग रहा है वो ज्यादा बिजी है कहीं पे, या तो उनकी समझ में ये बिजनेस नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, फॉरएवर है आपके साथ, है ना। तो आपका काम है, आप खुद स्टार्ट ले लो, आप खुद आगे बढ़ने के लिए सोचो, आप खुद बड़ा प्लान बना दो। आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, जो बहुत सक्सेस है, उनके साथ संपर्क में आ जाओ आप, और आप कभी भी कुछ भी नहीं हो तो भी आप रुके नहीं, आप आगे चलते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बिलीफ है। जब तक आपको बिलीफ नहीं आएगा कि फॉरएवर में मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, यहाँ मेरी लाइफ जो है जबरदस्त बन सकती है, मेरी परिवार जो है उसको शानदार जिंदगी मिल सकती है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिलीफ आपका कंपनी के ऊपर, बिलीफ आपका नेटवर्किंग के ऊपर, बिलीफ आपका सिस्टम के ऊपर, बिलीफ आपका टीम के ऊपर, बिलीफ आपका पूरी जो फॉरएवर है उसके ऊपर अगर स्ट्रांग है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है।
ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे आएगी, रातों रात कुछ नहीं होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप डटे रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए लगातार। बंदा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लीडर जो है हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, वो कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखता है, यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। काफी लोग आते हैं, अरे जितेंद्र भाई ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे है। हर एक कंपनी की एक सिस्टम है और वो कंपनी की सिस्टम के हिसाब से काम चलता है। कभी कभार कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन कंपनी 42 साल से कर रही है, तो आपको सीखना है कि ये 42 साल से चल रहा है, तो कुछ तो दम है, कुछ तो सिस्टम है। मतलब आपको उस चीज के बारे में जानकारी लेना है, फ्लेक्सिबल बनना है। आप जो जानते हैं या आप जैसे कर रहे हैं उसको वहां से हटके फ्लेक्सिबल बनिए। आपका गोल जो है, जो आपने बनाया है, वो शायद आपने जो सोचा ऐसे नहीं हो रहा है, फ्लेक्सिबल बनिए, चेंज कीजिए। आपके जो आपके मैसिव एक्शन प्लान है उसमें, है ना, कोचेबल होने चाहिए। आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। जब आप सीखने के लिए तैयार है तभी तो कुछ होगा। अगर आप मैं ऐसा ही हूँ, मैं मेरी तरह से करूंगा, ऐसा नहीं चलता। जो बंदा सीखने के लिए तैयार है, कहीं से भी सीखो आप, बुक्स है, ऑनलाइन है, ट्रेनिंग्स है, यूट्यूब है, अपलाइन है, बहुत सारे लोग हैं, हमारी विदर लाइन है, काफी सारे लोग हैं। सीखो, कोचेबल, ऑलवेज। कोई भी लेवल पे आप डायमंड भी बन जाओ तो भी आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। पैशन, मैंने जाके बोला, जज्बा जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन पैशन लगाना कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। आपका क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त पैशन है, लेकिन आप गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने छक्के मारे, चौके मारे, लोगों की खिड़कियों की कांच तोड़ दिए, तो आपकी आय नहीं होगी, आपकी इनकम नहीं होगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आपकी जो पैशन है ना, वो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसको आपको सही जगह लगानी है। तो आपका अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट के ग्राउंड में जाइए, अच्छा कोच ढूंढिए, सुबह शाम रात दिन मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए। फॉरएवर में सक्सेस होना है तो फॉरएवर के ग्राउंड पे आ जाइए और आपके 24 घंटा जितना भी टाइम आपके पास है ना, सारा यहाँ लगा दीजिए। टीवी बंद कर दीजिए, टिकटॉक बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप, जो भी चीजें करे फॉरएवर के लिए करे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत जल्दी प्रोफेशनलिज्म जो है वो आनी चाहिए। जब आप प्रोफेशनलिज्म आएगी, ड्रेसिंग में, आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में, हर जगह आपके शब्द चेंज होने चाहिए। मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, वो नहीं चलता है। जब आप लीडरशिप की बात करते हैं, जब आप सफलता की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सर। विजन, जो बंदा विजनरी है, जो दूरदर्शी है, जो आगे देख सकता है, वो ज्यादा सफल हो सकता है। बिग ड्रीमर, अपने लिए ज्यादा सोचिए। कभी क्या होता है ना, हम लोग अपने लिए ज्यादा सोचते नहीं, और नहीं यार मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मुझे तो क्या मिल सकता है, मुझे थोड़े लाखों करोड़ों मिल सकता है। काफी सारे लोग ऐसा है जो ऐसा सोचते हैं। कई लोग ऐसे, यार हम लोग तो यार गरीब है, हम लोग छोटे कच्चे मकान में रहते हैं, कहाँ कुछ होने वाला है। कच्चे मकान में आप रह रहे हैं, आपका जन्म हुआ, वो बुरी बात नहीं है, वो गुनाह नहीं है, वो गलती नहीं है, वो तो ईश्वर ने दिया है। लेकिन आप कच्चे मकान में अगर मरे ना, तो वो जरूर गलती है, गुनाह है ना। तो आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़े सपने देखिए। फॉरएवर देता है। मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी। मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, ऑस्ट्रिया जाऊंगा, हांगकांग, दुबई में जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था, पासपोर्ट ही नहीं था। क्यों मालूम था मुझे कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन फॉरएवर के साथ जुड़े हम लोग, और पहला ट्रिप मिला लंदन का, तब हमने पासपोर्ट बनवाया, मेरा और मेरी मिसेस का, और हर साल लगातार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं। मतलब मेरे कई सारे दोस्त से शायद मेरे से भी ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन मेरे जितनी ट्रिप नहीं कर पा रहे हो। और हम लोग कहाँ रुकते हैं, 5 स्टार ट्रिप मिलती है। तो जो सोचा न था वो मिला है। तो अभी तो आपके सामने सब कुछ है, सोचिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन आप फोकस होने चाहिए। लीडर हमेशा फोकस होता है। बड़े बड़े सपने देखना और उसको कैसे इश्यू करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। जो फोकस्ड है और मैसिव एक्शन प्लान लेता है राइट डायरेक्शन में, वही बंदा सक्सेस होता है, वही बंदा लीडर कहलाता है ना। ऑनरशिप, ये जो काम है ना, फॉरएवर है ना, वो मेरी खुद की कंपनी है। किसकी कंपनी है? मेरी कंपनी है। मैं फॉरएवर हूँ, आई एम फॉरएवर। ये आपके दिल के अंदर आना चाहिए। कोई भी काम है फॉरएवर रिलेटेड, आपको कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि ये काम जो है मुझे करना ही है। कभी भी फॉरएवर ने हमें कोई जिम्मेदारी दी, हमने कभी नहीं सोचा मेरी टीम किसकी टीम, तो ऐसा होता ही नहीं है। फॉरएवर मतलब हम, फॉरएवर मतलब मैं, फॉरएवर मतलब हमारी टीम, सारा।
ऑनरशिप लेना है फॉरएवर के बारे में, कोई भी काम है टीम का ऑनरशिप लेना है, हर काम आपको करना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अरे नहीं ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, छोड़ो यार, आप है ना, कर लो। हम लोग ऐसा करते हैं काम, पहले से ऐसा किया है। रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, टीम के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, फॉरएवर के लिए। तो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो जिम्मेदारियां उठाता है ना साहब, बहुत आगे जाता है। जिम्मेदारी लेने से पीछे मत हटिए, मैं क्यों करूं, वो नहीं, मैं करूंगा, ऐसा कीजिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। कमिटेड, लीडर हमेशा कमिटेड होता है। बोलो, अगर उसने बोला मैं करूंगा तो वो करेगा, है ना। वो फिल्म का डायलॉग था ना, एक बार बोल दिया तो फिर करके ही छोड़ूंगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी कमिटमेंट है, खुद से कमिटमेंट कीजिए। एक दिन का जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए, ये दिन में ये करूंगा, इतने कॉल करूंगा, इतने फॉलोअप करूंगा, इतनी मीटिंग करूंगा, इतना प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। खुद का कमिटमेंट खुद के साथ अगर है तो फिर कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। टीम के साथ कमिटमेंट सबको सिखाना है। डेडिकेटेड होना चाहिए बंदा, एकदम डेडिकेशन होना चाहिए जो करना है उसके लिए, तो बंदा आगे जा सकता है फॉरएवर के लिए, टीम के लिए। प्रॉब्लम सॉल्वर, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रॉब्लम ना हो। आज हरीश सर ने बहुत अच्छा पोस्ट भेजा था, इंडिया का मैप है, बीच में बंदा खड़ा है, इधर से चाइना आ रहा है, उधर से टेररिस्ट आ रहे हैं, इधर से मतलब हर जगह से कोई, उधर से वायरस आ रहा है, हर जगह से कुछ ना कुछ तो आ रहा है, और हम लोग इंडिया में बैठे हुए, यार कितनी मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी जिंदा है, मजे कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए कि जो परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति से आगे कैसे जाना है, आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए एक कदम आगे कैसे बढ़ाना है, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, पूरी टीम को सिखाइए। आप देखिए आज जो हम लोग यहाँ मिल रहे हैं वो क्या है, वही तो है। लॉकडाउन आ गया, लेकिन हमारी जो इंडिया की मैनेजमेंट है, टीम है, क्या जबरदस्त काम किया है साहब। कई लोग तो मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल की स्पीड से सारी मीटिंग, कितना समय दे रहे हैं, कितना ये लोग जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, बाप रे, सैल्यूट। मतलब मैं सोच के हैरान हूं मैं कि ये लोग कैसे ये काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि एक बंदा अगर दिल्ली में रहता है, बड़ौदा में रहता है, अहमदाबाद में रहता है, कहीं भी रहता है, उसको ट्रेनिंग अटेंड करने कहाँ जाना पड़ता है। आज आपके मोबाइल में ट्रेनिंग से साहब, और वो भी वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग हो रही है, और बड़े बड़े लीडर्स, अच्छे लीडर्स आपको ये सिखा के जा रहे हैं। आप देखिए एक के बाद एक ट्रेनिंग हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली उन्होंने ऑर्डरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग के सॉल्व कर दिए, डिलीवरी के सॉल्व कर दिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तो वो लोग जो हमारे लीडर है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, इसलिए हम काम कर पा रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं। तो आपको क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर। कुछ भी समस्या है तो उसके 10 पॉसिबल सॉल्यूशन क्या, उसके ऊपर फोकस कीजिए। 10 पॉसिबल सॉल्यूशन। स्ट्रेटेजिक थिंकर, हमेशा स्ट्रेटेजी बनाइए, कुछ काम करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे ही काम करना है, प्रोडक्ट लेके निकल गए, ऐसा नहीं। आपकी टीम की, तो जो आपको अचीव करना है टीम के लिए, आगे बिजनेस कैसे बिल्टअप करना है, कैसे अचीवमेंट लाने, उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। तो जो लीडर होता है वो स्ट्रेटेजिक थिंकर होता है ना। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक के पास 24 घंटा है साहब। जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग है या सैलरी क्लास पीपल है ना, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता है, और उसको पूछो तो बैंक में पैसे भी नहीं होते। तो क्या करते हैं लोग, मतलब उनको प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है। जो बंदा प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट करता है, सही उपयोग करता है समय का, वो बंदा बहुत सक्सेस होता है। जैसे यार सुबह में उठे, वहां से लेकर रात को सोएंगे तब तक का टाइम मैनेजमेंट, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे आप, ऐसा सोचिए। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ होते हैं, क्या करते हैं, वाह ऐसा करते हैं क्या, एक सेकंड भी नहीं गंवाते लोग कहीं पे भी। वो लोग एक मिनट का यूज करते हैं। जो उनका प्लानिंग है उसमें अगर कोई बदलाव आया तो उसका भी यूज कर लेते हैं वो लोग। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना है आपको, उसके ऊपर आपको वीडियोस देखना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, आपके अपलाइन से भी सीखना चाहिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग लीडर्स है उनसे सीखना चाहिए, वो कैसे काम करते हैं। गुड कम्युनिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, हम रोज पोस्ट बनाते हैं, हम रोज मैसेज बनाते हैं, टेक्स्ट मैसेज, वीडियोस बनाते हैं, हम लोगों को भेजते हैं। एक लीडर होता है वो ये सब मेहनत करता है, तैयारी करता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये पढ़ते तक नहीं है कि आज ऐसा एक मीटिंग है,
इनको मालूम भी नहीं है कहाँ से मुझे ज्वाइन करना है, वो लोग कैसे लीडर बनेंगे, वो लोग कैसे सक्सेस होंगे, फिर बोलेंगे मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, 1 साल से हूँ, 2 साल से हूँ। जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन पहले तो सीखना है, जो मैसेजेस आते पढ़ना है, वीडियो आ रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन पास हो रहा है। जैसे अभी कंपनी ने कोई कम्युनिकेशन किया लीडर के साथ, लीडर ने सीधा दिया सबको और आपने वो पढ़ा ही नहीं है, तो आपको तो उसका फायदा ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जितना कम्युनिकेशन ऊपर से आ रहा है उसको आपको बराबर चेक करना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, और वही कम्युनिकेशन को नीचे आपको ट्रांसफर करना है। तो कम्युनिकेशन 2 साइड से हो रहा है, एक ऊपर से हो रहा है, सीखना है, फिर दूसरा कम्युनिकेशन आपको नीचे आपके डाउन लाइन में भी देना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी डिस्कशन करना है। जो अच्छा कम्युनिकेटर है वो अच्छा लीडर बनेगा, क्योंकि जो आप सीखेंगे ही नहीं तो आप सिखा कैसे पाएंगे। तो अच्छा कम्युनिकेशन करना जरूरी है, रेगुलर टाइम से कम्युनिकेशन करना जरूरी है। मिसिव एक्शन प्लान, जो बंदा सीखेगा, जो बंदा प्लान बनाएगा, मिसिव एक्शन प्लान मतलब क्या कि हाँ यार आज कर लूंगा, वो नहीं है। आपका वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, 1 साल का सारा प्लानिंग होना चाहिए। कैसे काम करेंगे अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उसके साथ बैठ के समझ लीजिए इसको और आप कीजिए। तो मैसिव एक्शन प्लान बनाना है आपको, वो बनाएंगे तो प्लान द वर्क एंड वर्क ऑन प्लान। सिंपल सिस्टम है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जो है आपकी जो गोल है, बड़े गोल है, उसको अचीव करना मुश्किल है ना। और जब भी काम करते रहे साथ में पीते रहे। मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है पिचिस, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, इससे स्किन अच्छी होती है, विटामिन ए मिलता है, तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लीडर्स जो है ना, उसका मेन काम है टू क्रिएट मोर लीडर्स। लीडर के पीछे सिर्फ फॉलोअर है तो आगे गाड़ी रुक जाएगी। लीडर्स का काम है ज्यादा लीडर्स पैदा करना, बनाना, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए। जब आप लीडर बनने की प्रोसेस में ना, तब अपने आप को ग्रो करना है, उसको सफलता कहते हैं। जो बंदा अपने आप को जितना ग्रो कर पाया, जितना आगे लेके गया, वो हर फील्ड में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, आपके जो वर्ड्स से आप यूज कर रहे हैं वो है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, हर चीज जो है उसकी बात हो रही है। जितना आप ग्रो करेंगे उतने आप अच्छे लीडर बनेंगे। एक बार आप लीडर बन गए तो आप सक्सेस हो गए। अब जैसे ही आप सक्सेस हो गए तो अब आपकी सफलता अब कैसे नापी जाएगी कि आप दूसरों को हेल्प करें ग्रो करने में, तब आप सफल हैं। एक सक्सेस लीडर तो बन गए, खुद को तो बना दिया लीडर, लेकिन अगर आप दूसरा स्टेप नहीं कर रहे हैं तो भी आप सक्सेस नहीं। आपकी टीम में लोगों को ग्रो करना है, उनको भी लीडर बनने में मदद करना है, ये आपका काम है, वो ट्रू लीडरशिप है। लीडरशिप इज अबाउट लीडिंग बाय एग्जांपल। जब आप किसी को कुछ करने को कहते हैं ना, तो साथ में आपको भी वो करना चाहिए। मतलब लीडर वो मैनेजर नहीं होता है कि जाओ ये करो, जाओ वो करो, ऐसा नहीं, चलो ये करते हैं, खुद करके दिखाता है, जो भी चीज है खुद करके दिखाता है। तो लीडिंग बाय एग्जांपल। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। जो आप दिख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले को लीडर कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, लेकिन जैसे आप एक एक बातों को समझेंगे और उसको अमल में लाएंगे तो आपका काम होने वाला है। लीडरशिप इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। सच्चा सक्सेस लीडर वही है जो रिलेशन बिल्डिंग को इंपॉर्टेंस देता है ज्यादा, क्योंकि वहीं से आपके और लीडर निकल के आएंगे और आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। अगर कोई आज बिजनेस आपका ज्वाइन नहीं भी कर रहा है, आपके साथ नहीं जुड़ा है, प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं कर रहा है, तो भी रिलेशनशिप बनाए रखना आपका काम। जो सच्चा लीडर वही है जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है ना। लीडर जो है वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन अशिष्ट नहीं होता है। मतलब उसकी जो ताकत है उससे वो दूसरों को अहित नहीं करता है, दयालु होता है, कमजोर नहीं होता। मतलब जब भी कहीं पे कुछ तकलीफ है उसको अच्छे नजरिए से देखता है, कहीं हेल्प की जरूरत है करता है, तो उसको आप कमजोर मत समझिए। अगर वो धीरे बोलता है या
कुछ मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना, आके बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन लीडर उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है। उसको मालूम है उसको क्या करना है। साहसिक होता है लेकिन बदमाश नहीं होता, गलत काम नहीं करता, बहुत इसके अंदर हिम्मत है, आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन गलत काम नहीं करता। विचारशील होता है, कर्मिष्ठ होता है, लेकिन आलसी नहीं होता है। वो बैठे नहीं रहता, अरे यार क्या करूं, आज बहुत बारिश है, बहुत तेज धूप है, ये हो गया वो हो गया, नहीं यार किसी से बात नहीं हुई। विचारशील और कर्मिष्ठ बनो, आलसी नहीं। एक सेकंड गंवाओ मत। विनम्र होता है, डरपोक नहीं होता, लोगों से विनम्रता से बात करता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है ना। ये सारे लीडरशिप के गुण है। गर्व जरूर करता है, कुछ भी अचीवमेंट होता है टीम में, अपना खुद का गर्व करना चाहिए, अभिमान नहीं। क्योंकि हमसे भी बहुत सारे लोग आगे हैं। जब अभिमान हो जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं रुक जाते हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं। तो गर्व कीजिए, आप जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिमान मत कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स है लीडर्स के जो आपको समझने हैं और आपके दिमाग में इसको बिठाना है। इफ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर ए ट्रू लीडर। अगर आपके एक्शन दूसरों को इंस्पायर करते हैं, आप जो काम करते हो, लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इनके जैसा अचीव करना है, मुझे उनके जैसा बोलना है, मुझे उनके जैसा सीखना है, मुझे उनके जैसे ही सब अचीवमेंट लेने हैं, मतलब वो खुद अपने आपको देख के अगर वो सोचता है कि मुझे भी इनकी तरह आगे बढ़ना है, तो आप सही में एक सच्चे लीडर है। तो आप ऐसा कीजिए कि आपको देख के लोग सोचे कि हाँ मुझे भी इनके जैसा बनना है। ट्रू लीडर्स की एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये नेवर गिव अप। इन्होंने जो ठान ली है वो करके रहते हैं, कभी गिव अप नहीं करते, कभी छोड़ते नहीं। हाँ तरीके बदल सकते हैं अगर वो तरीके काम में नहीं आ रहे तो, लेकिन ये जरूर जो है हर एक पॉइंट्स को माइंड में रख के आगे बढ़ते हैं। जो गोल है उस गोल को छोड़ते नहीं, अचीव करके रहते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है ना। देखिए ये हमारे ट्रू लीडर है। लॉकडाउन में इतनी सारी मुश्किलें भी, लेकिन कभी इन्होंने गिव अप नहीं किया, हर पॉइंट को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। निकिता जी, हरीश सर, क्या मतलब कैसे हम एक्सप्लेन करें, इनको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं ना, सैल्यूट है। हमेशा लगता है हम इनको देखते तो हमें उत्साह आता है कि वाह हम भी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंडिया के मैनेजमेंट का, निकिता जी का, हरीश सर का, स्टाफ का, सारे स्टाफ सब आरडीओ में बैठे हैं आज। हर मुश्किल में मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो किस तरीके से घर से निकल के हमारी सर्विस के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, डिलीवरी के लिए, बिलिंग के लिए, इनवॉइसिंग के लिए, सबके लिए। तो आप वहां बैठे बैठे एक जोरदार ताली बजा दिए हमारे लीडर्स के लिए। ये हमारे इंडिया के लीडर्स है, और इंडिया और अमेरिका को जो जोड़ते हुए नवाज घासवाला, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, इन्होंने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हर रोज स्टेप्स ले रहे हैं। ये सच्चे लीडर है जो हमको सिखाते हैं। इन्होंने इनका सपना है इंडिया नंबर 1 बने, इतना ही नहीं, इंडिया नंबर 1 रहे, बन के हमेशा के लिए। और जो हमारे सबसे टॉप लीडर है ग्रेग सर, थैंक यू सर। इनकी बदौलत आज जो कुछ है, हमारी जिंदगी में जो बदलाव आया, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, वो आज सब आपकी वजह से है। कभी किसी को ऐसा लगता है, लेकिन बोलने में मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आंखें बंद करता हूँ तो जैसे भगवान दिखते हैं, ऐसे रेक्स सर और ग्रेग सर भी दिखते हैं। हमारे लिए तो ये भगवान से कम नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है इनकी वजह से। लाखोंपति बने, करोड़पति बने, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, नई नई गाड़ियां, बड़े बड़े मकान। सिर्फ अकेले सक्सेस नहीं होते, बहुत सारे लोगों को सफल होने में हेल्प भी करते हैं। एक बात याद रख ले, डरना नहीं है, रुकना भी नहीं है, और झुकना भी नहीं है। हर हाल में जीतना है। खुद से ये वादा करो आज, आई एम फॉरएवर। जाते जाते अगर 2 मिनट है मेरे पास, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक छोटी सी बात है ये जो बात है वो ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबके लिए एक सीख है। एक बंदर था और उसकी एक वाइफ थी।
तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक पेड़ पे बैठे थे, और पेड़ पे बैठे थे तो वैसे गुमसुम बैठे हुए थे। तो जो बंदर था उसने उसकी वाइफ को पूछा कि यार क्या हो गया, तो गुमसुम बैठी है और रो रही है। बोले क्या करो, रो नहीं तो क्या हो गया? अरे भी भगवान जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। बोले क्यों? बोले हमें बंदर बना दिया। बोले क्या बुराई है? तो अरे ये इंसान को देखो आप, नए नए कपड़े पहनते, अच्छे अच्छे घरों में रहते, होटलों में जाते, खाना खाते, अच्छी सी गाड़ियों में घूमते, देश विदेश यात्रा करते हैं। हमारी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना है, कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में। वो बहुत रोती है और भगवान को कोसने लगती। ऊपर से जो भगवान है ना वो दिख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये जो है इनको ऐसा लगा कि भगवान को कि चलो इसको एक मौका देते हैं। तो भगवान ने एक मौका दिया। एक ऐसी आवाज आई ऊपर से कि चलो मैं तुमको एक मौका देता हूं, मैं भगवान बोल रहा हूं। बंदर और उनकी वाइफ को बोला कि मैं एक मौका दे रहा हूं आप दोनों को कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगले 5 मिनट में एक बड़ा प्रकाश पुंज होगा, आप जहां बैठे हैं वहां पे। वो 5 मिनट में आपकी जिंदगी में आपको जो जो चाहिए वो आपको लिख लेना है, तय कर लो आपको क्या चाहिए। और वो तय करने के बाद आपको नीचे जो सरोवर है उसमें आपको जंप लगा देना है। आप बाहर निकलेंगे, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, है ना। तो जैसे ही ये हुआ ना, तो बंदर और उनकी वाइफ दोनों एक दूसरे के सामने देख रही है। उन दोनों को भरोसा नहीं हो रहा है कि भगवान हो सकता है यहाँ। लेकिन बंदरिया जो है ना वो चालाक थी। उसने बोला बंदर को कि देख कोई भी हो, हम तो देखते प्रकाशपुंज हो गया तो बोला है ऐसा करेंगे। तो वाकई में प्रकाशपुंज हो गया और दोनों ने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। जैसे वैसे भी फीमेल बहुत फास्ट लिस्ट बनाते, दान दान दान, ये वो, BMW कार, मैं कैटरीना कैफ, तू सलमान, ये गाड़ी वो गाड़ी, इधर ये गहने वो गहने, सारे लिस्ट बना दिए। और उसने बंदर को भी बोल दिया तू भी सोच ले क्या करना है। वो फिर दोनों ने, बंदर उसकी वाइफ ने बोला उसको चल जंप मारते, और जंप मार दिया सरोवर। जैसे ही सरोवर में जंप मारा, प्रकाशपुंज गायब हुआ। सुंदर कन्या बाहर आती है, कैटरीना कैफ, सरोवर में से। और वो जो कन्या है वो आगे पीछे देखती है कि मेरा सल्लू किधर गया। जो सल्लू उधर है ही नहीं, उसको लगा कि पानी में होगा, तो अंदर एक चेक करती, अंदर भी नहीं। ऊपर देखा तो सल्लू तो ऊपर बैठा है। उसने उसको बोला कि क्यों, क्या हुआ, जंप क्यों नहीं मारा? तो जो सल्लू है ना वैसा बोल रहा है कि यार मुझे भरोसा नहीं था कि वाकई में ऐसा होता है क्या। जैसे हम प्लान बताते हैं ना, कई लोग बोलते हैं यार वाकई में इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, लाखों रुपया मिलता है, गाड़ियां मिलती है, तो लोग ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन बंदरिया जो है वो एकदम रोने लगी कि यार मैंने तो सब कुछ मुझे मिल गया, मैं तो गाड़ी भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन तू उधर रह गया। तो उसके पीछे से किसी ने हाथ रखा, कैटरीना कैफ के। और वो जो हाथ रखा ना, उसको देखा उसने, तो कौन था? तो रणबीर था। उसने बोला तू कौन? तो रणबीर कौन? बोले मैं ऊपर था, ऊपर वाली डाली पे था, मैं सुन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि चलो ट्राई करते हैं। बोला है भगवान ने, अगर भगवान है तो मिल जाएगा, नहीं अगर हुआ तो हम नहा के वापिस आ जाएंगे बाहर। तो मैं रणबीर हो गया। अब वो सलमान को भरोसा नहीं है तो उसको रहने दे, वो पेड़ पे हम दोनों जाते हैं। जिन्होंने भरोसा किया उसने पाया। बिलीफ जो है उसके ऊपर फोकस करना है। तो आपको तय करना है कि आपको सल्लू बनना है, आपको रणबीर बनना है, या आपको कैटरीना कैफ बनना है। बिलीव कीजिए और जो भी चाहिए जिंदगी में उसको पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। आई एम फॉरएवर।